सबको प्रणाम। आज जो बात कर रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली के सातवें भाव में बैठे ग्रहों से आप अपने जीवन साथी के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसको आप पता लगाने के लिए किन बातों पर ध्यान दिया जाता है, उसमें सातवें भाव में कौन से ग्रह हैं, सातवें भाव में शुक्र ग्रह है या नहीं, सातवें भाव में ग्रहों की स्थिति कैसी है, सातवें भाव में ग्रहों का स्वामी कौन है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सातवें भाव में बैठे ग्रहों के बारे में जो बातें हैं वो ऐसी है कि सूर्य अगर सातवें भाव में बैठा है तो जीवन साथी का रंग घेविया हो सकता है। चंद्रमा अगर सातवें भाव में है तो जीवन साथी जो है गौरी या रूपवती हो सकती है। मंगल अगर सातवें भाव में हो तो जीवन साथी क्रोधित और उग्र स्वभाव का हो सकता है। बुध अगर सातवें भाव में हो तो जीवन साथी समझदार और सुंदर हो सकता है। गुरु अगर सातवें भाव में हो तो ये जीवन साथी गोरे रंग का हो सकता है। तो इस तरह से एक ज्योतिषी आपको पूरी कुंडली का आकलन करके ये सब चीज़ें बता सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो जानना चाहते हैं कि उसे ससुराल से धन प्राप्ति हो सकती है या नहीं, तो इसके लिए उसको कुंडली में क्या देखना है। आपकी कुंडली में अगर चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम भाव में और उस पर शुक्र की दृष्टि हो, कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो, कुंडली के सप्तमेश और धनेश के एक ही राशि में हो और उन पर शुक्र की दृष्टि हो, कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में और उस पर शुक्र की दृष्टि हो, इस तरह से आप देख सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए शुक्र ग्रह का बहुत बलवान होना बहुत ज़रूरी है। कुंडली में धन योग बनने के कुछ और योग हैं, जैसे कि जन्मपत्री के धनेश और लाभेश की उच्च राशि में होना, जब चंद्र और गुरु की ऋतु शुभ भाव में हो, जब चंद्रमा और मंगल दोनों एक साथ केंद्र और त्रिकोण लाभ भाव में बैठे हों। तो ये जो परिस्थितियाँ बताई है ये आपकी कुंडली में बन रही है, तो आपको ससुराल से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में कुछ खास योग बनते हैं तो सुंदर जीवन साथी मिलने के योग बन जाते हैं। तो इनको देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुंडली में देखना है कि कुंडली के सप्तम भाव में अगर वृषभ या तुला राशि हो तो सुंदर जीवन साथी मिलता है। अगर सप्तम भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो और उस पर उसी भाव में सुंदर बैठ जाए तो वो सुंदर जीवन साथी मिलता है। सप्तम भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह है और वो सौ राशि का होकर सप्तम भाव में बैठा है तो सुंदर जीवन साथी मिलता है। सप्तम भाव का स्वामी अब 11वें भाव में बैठ जाए तो सुंदर जीवन साथी मिलता है। सप्तम भाव में शुक्र हो तो सुंदर जीवन साथी मिलता है। सप्तम भाव में शुक्र और चंद्र की युति हो तो सुंदर जीवन साथी मिलता है। सप्तम भाव में चंद्र बुध और बृहस्पति हो तो विवाह के योग बनते हैं। कुंडली में राजयोग बन रहा हो तो विवाह योग बनता है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति की कुंडली से उसके जीवन साथी के बारे में जानकारी मिल सकती है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मौजूद ग्रहों के आधार पर पत्नी का स्वभाव और व्यवहार का पता चलता है। कुंडली में पत्नी के बारे में जानकारी इस तरह से मिलती है, अगर किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा अच्छे हों तो उसकी पत्नी जो है शांत स्वभाव की होती है। वृषभ, कन्या, मकर राशि के लोगों की जो पत्नियाँ शांत स्वभाव की होती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव में वृषभ राशि और शुक्र और चंद्रमा भी इसी राशि में हो तो उसका जीवन साथी सुंदर होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के सप्तम भाव में गुरु हो तो उसका वैवाहिक जीवन सुखी होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा क्षीण हो या राहु और शनि की दृष्टि हो तो वैवाहिक जीवन की शुरुआत तो ठीक रहती है पर बाद में वो समस्या आ जाती है। इस तरह से आप कुंडली का विश्लेषण करके पता लगा सकते हैं। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम यह जान सकते हैं कि आपका जीवन साथी सुंदर होगा, गोरा होगा, गेरुआ रंग का होगा, इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। इसके लिए क्या देखते हैं कि ज्योतिष के अनुसार जो सातवां घर रहता है ये जीवन साथी के बारे में बताता है। तो यहाँ पर स्थित ग्रहों के अनुसार ये बताया जा सकता है। जीवन साथी के बारे में जानने के लिए सातवें घर में जो ग्रह मौजूद होती है और जो राशि होती है उसका विश्लेषण किया जाता है। मान लो सातवें घर में अगर सूर्य है तो जीवन साथी का रंग घेविया हो सकता है। अगर सातवें घर में चंद्रमा है तो जीवन साथी देखने में बहुत अच्छा हो सकता है। अगर सातवें घर में मंगल है तो जीवन साथी देखने में सुंदर और शरीर हष्टपुष्ट होता है। अगर सातवें घर में बुध है तो जीवन साथी सुंदर और बुद्धिमान होता है। अगर सातवें घर में गुरु है तो जो जीवन साथी का शरीर स्थूल होता है और वाणी सौम्य होती है। अगर शुक्र है तो जीवन साथी के अच्छे आचरण वाला और देखने में सुंदर होता है। धन्यवाद। सबको प्रणाम।
हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये पता लगा सकते हैं कि जीवन साथी का स्वभाव कैसा है और उसका वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। इसके लिए आपको कुंडली का सप्तम भाव देखना पड़ता है, क्योंकि ये सप्तम भाव और शुक्र जो है इसका कारक है, इन दोनों को देखना पड़ता है। तो ज्योतिष के हिसाब से देखें तो लग्न के हिसाब से देखें तो जीवन साथी के बारे में ये जानकारी मिलती है। लग्न भाव जो है वहाँ अगर शुक्र हो और पंचम भाव का स्वामी का संबंध सातवें भाव से हो तो प्रेम विवाह की संभावना होती है। अगर चंद्रमा का लग्न भाव से संबंध हो या उसके स्वामी का सप्तम भाव से संबंध हो तो लव मैरिज की संभावना होती है। अगर सप्तम भाव में शुभ ग्रह जैसे चंद्र, बुध, बृहस्पति हो तो विवाहों का योग बन जाता है। अगर सप्तम भाव में शुभ ग्रहों की युति हो तो जातक एक से ज़्यादा विवाह करने की संभावना बनती है। अगर राहु चंद्र के सप्तम भाव में युति हो तो वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता है। शनि राहु हो तो तलाक की स्थिति बन जाती है। अगर सप्तम भाव में मंगल शुक्र दोनों ही हो तो जीवन में कठिनाइयाँ जो वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं कि जीवन साथी कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए ये देखना है कि जीवन साथी का स्वभाव उसके चरित्र, लक्षणों, प्रवृत्तियों से जुड़ा होता है। जीवन साथी चुनते समय उसके स्वभाव के साथ साथ उसमें मौजूद इंसानी गुणों को भी देखा जाता है। जीवन साथी के स्वभाव से जो जुड़ी बातें हैं, जीवन साथी अच्छा इंसान होना चाहिए, जीवन साथी इंसानी गुण होने चाहिए, जीवन साथी में विनम्रता और दयालुता होना चाहिए, जीवन साथी की लविंग नेचर का होना चाहिए, जीवन साथी में जिम्मेदारी होना चाहिए, जीवन साथी कोई बुरी आदत नहीं होनी चाहिए, जीवन साथी के साथ सम्मान और भरोसा होना चाहिए। जीवन साथी के मुताबिक जन्म कुंडली के आधार पर भी जीवन साथी का स्वभाव पता चलता है। कुंडली में सातवें घर में सूर्य होने पर जीवन साथी का रंग भूरा होता है। कुंडली में सातवें घर पर चंद्र होने पर जीवन साथी का स्वभाव सरल और आचरण अच्छा होता है। कुंडली के सातवें भाव में मंगल होने पर जीवन साथी देखने में सुंदर होता है और कुंडली में सातवें घर में बुध होने पर जीवन साथी सुंदर और बुद्धिमान होता है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम जन्म कुंडली के विश्लेषण करके जीवन साथी के बारे में हम पता लगा सकते हैं। इस जानकारी के लिए आपको सप्तम भाव को देखना है। सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रहों को देखता है, उनका स्वामी कहाँ बैठा है, सप्तम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, इस तरह सब चीज़ों को देख के आकलन किया जाता है। तो आपको बताएं कि अगर सप्तम भाव में अगर मंगल है, सूर्य है, राहु है, शनि और केतु जैसे ग्रह हों तो जीवन साथी का कद लंबा होता है। अगर सप्तम भाव में चंद्रमा और बृहस्पति जैसे ग्रह बैठे हों तो जीवन साथी का कद छोटा होता है और वजन बढ़ने की प्रवृत्ति बनी रहती है। अगर सप्तम भाव में शुक्र और बुध तो जीवन साथी का कद औसत होता है और उनका वजन न तो बहुत ज़्यादा होता है और न बहुत कम होता है। अगर जन्म के सातवें भाव में सूर्य है तो सूर्य के कारण उसका रंग जो गेरुआ होगा। तो आज हमने बात करी कि जीवन साथी को कुंडली में देख सकते हैं। धन्यवाद।